हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। जैसे कि बहुत से कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में बहुत से कमेंट आए हमें कि आप अपनी स्टोरी बताओ, आप अपनी प्रोफाइल बताओ, आप यहाँ पे कैसे आए, मतलब फिनलैंड से पोलैंड और इंडिया से पोलैंड कैसे आए। तो बहुत से कमेंट आए, इस वजह से हमने सोचा अपना पूरा ब्लॉग लेके आते हैं, इंडिया टू यूरोप वाला ब्लॉग। आपका कि हम स्वागत है। इंडिया से कैसे आए, हमारा क्या क्या स्ट्रगल रहा बीच में, हाँ, फुल हम फुल ये किससे ब्लॉग मिले पूरा होगा किससे हमारा ए नहीं टू मिले। जेड, इंडिया टू फिनलैंड, फिनलैंड टू बेल्जियम, बेल्जियम टू पोलैंड, हमने कैसे ट्रैवल किया, सारा कुछ इस वीडियो में होगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। मतलब हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि हम कहाँ से हैं। आपको सिर्फ इतना पता है कि हम पोलैंड में वीडियोस वगैरह बनाते हैं। बेसिकली मैं हूँ जम्मू एंड कश्मीर से, और मैं हूँ पंजाब से, कपूरथला। जलंधर कपूरथला से। तो मैं इंडिया में टीचर थी। और मैं फिटनेस ट्रेनर था इंडिया में, तो मेरा प्रोफेशन था फिटनेस ट्रेनर का। और यही मैं हमारा पास था, मैं जिम में फिटनेस ट्रेनर था और ये टीचर थी स्कूल में। तो ये हमारा पास था इंडिया में, कि हम और इंडिया हमें से था बाहर कि निकलना चाहते थे थोड़ा, साइड बाय साइड हमारी चलो लाइफ भी जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और लाइफ सेटल करेंगे अच्छे जाके बाहर अब्रॉड जाके, और अच्छे से लाइफ जिएंगे। और बाकी तो फिर आपको सारी वीडियो में एंड तक पता चलेगा कि क्या कितनी की हमने लाइफ अच्छी करी, यहाँ पे मतलब हमने क्या क्या हुआ हमारे एक साथ। साल में जो इंडिया में हमने मज़े किए शादी के बाद, उसके हमने उल्टा इतना ही ज़्यादा स्ट्रगल किया हमने बाहर आके। तो अगस्त में हम वो दिन 4 अगस्त था जब हम घर से निकले, निकले थे। हमारे बैग पैक लेके, हमारा घर छोड़ के। सारा बहुत सामान। ज़्यादा उस टाइम उस बहुत टाइम बहुत ज़्यादा ज़्यादा वो इमोशनल था। आपको भी पता वो है दिन कि बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था हमारे लिए। इमोशनल होता है बंदा वो उस टाइम। वो दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल था हमारे लिए। सबके लिए होता है पर हमारे लिए कुछ ज़्यादा था, क्योंकि हमने इंडिया में बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को अपनी ऐसे जिया राजो वाली ज़िंदगी जी है वहाँ पे। तो दिक्कत तो आने वाली थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो वो क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्रियाँ देखी थी, पर हमारे बजट आउट ऑफ बजट जा रही थी पहले उस हमने वक्त। यूके का प्लान बनाया था। कनाडा का तो बनाया, वहाँ बहुत ज़्यादा बजट आउट था। बट यूएस का कनाडा के देखा, लिए हमारी सिस्टर थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस टाइम आप कनाडा मत आओ, रिसेशन चल रहा था वहाँ क्योंकि उस पे। टाइम रिसेशन चल रहा था। फिर उन्होंने यूके का, क्योंकि हमें था कि हमने लैंड एक टाइम पे ही करना है, ये ना हो कि मैं पहले जाऊं और ये बाद में आए, या ये पहले जाए या मैं बाद में आऊँ। हमें था कि नहीं, हम एक ही टाइम पे एक ही लैंड साथ करेंगे। जाएंगे। तो हमने फिर यूके के लिए पता किया, लेकिन वो हमारे आउट ऑफ बजट था हमारे लिए। फिर हमने यहाँ फिनलैंड का ट्राई किया कि चलो एक काफ़ी सुना शेंगन था में फिनलैंड के एंट्री बारे मिल में। जाएगी, और शेंगन में एंट्री मिल जाएगी, एक यूरोप का वीज़ा आ जाएगा हमारे पास। 6 तारीख को हम मॉर्निंग में फिनलैंड में हम लैंड किए। जो स्टडी वीज़ा पे, हम डिपेंडेंट मैं वीज़ा स्टडी लेके वीज़ा गए। पे थे और ये डिपेंडेंट वर्क वीज़ा पे थे। इनके पास जो कार्ड था वो 1 साल का था, बट मेरे पास जो है वो 3.5 साल का। तो जैसे हम 6 तारीख को वहाँ पहुँचे, तो भाई पहुँचते वहाँ पे हमारी बहुत तगड़ी वाली इमिग्रेशन हो गई, और जैसे तैसे करके हमारी वो इमिग्रेशन क्लियर हो गई, हम बच के निकल गए। थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, तो एटलीस्ट हमने तो नॉर्मली हम टाइम लगा थोड़ा उसको लेके, हमने टैकल किया उस सिचुएशन को और निकल गए उस सिचुएशन से बाहर। और फिर 6 तारीख को भाई लैंड के बाहर निकले एयरपोर्ट से, फिनलैंड की ठंडी हवाएं तब। तो अलग ही वेदर है यहाँ से इंडिया और फिनलैंड का वेदर। पता चला कि भाई कितनी ठंड है यहाँ पे। इंडिया के लिए बाहर ठंडी हवाएं पड़ी हमारे मुंह पे भाई, तो पता लगा कि हम फिनलैंड में भाई आ गए हैं कहीं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगले दिन हम अपार्टमेंट में गए, अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में। वहाँ पे हम 1 महीना रहे। वहाँ से फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी गई, वहाँ पे क्लासेस लगाई, स्टार्ट करी। ये जॉब के लिए ढूंढने जाते थे, सुबह निकलते थे और शाम को आते थे, लेकिन वहाँ पे जॉब का एक भी स्कोप नहीं था। 1% भी स्कोप नहीं है वहाँ पे। 1% भी स्कोप नहीं है। हम थे जॉन्सू एरिया में, फिनलैंड। पर एजेंट ने भी बोला था कि आप जिस सिटी में जा रहे हो वहाँ पे जॉब का थोड़ा दिक्कत है, पर वहाँ जाके पता चला भाई असली स्ट्रगल। घर से तो हम निकल गए थे, स्ट्रगल असली जाके अब जब पैर रखते हो यहाँ पे फिनलैंड, जैसे भी फॉब रोड में पैर रखते हो, तब पता चलता है असली स्ट्रगल क्या होता है ज़िंदगी का। और फिर आपको सारा फ्लैशबैक याद आ जाता है पीछे का, जो आपने इंडिया में मज़े करे होते हैं भाई। और मज़े करो, जब दिल करे उठो, जब दिल काम करो, नहीं करो खाओ पियो घर पे। वो सारी हेकड़ी निकल गई एकदम से जब हम पहुँचे। जब तो हाँ, 1 वीक ही निकला था हमारा, 1 वीक ही स्पेंड किया था, तब उसके बाद ही हमें पता चल गया था तो भाई एक असली स्ट्रगल क्या होता है। एक वीक में हमें पता बैंड चल बज गया गई एक था वीक में, कि एक वीक में हमें पता चल गया था कि अब हमारी मतलब वार लगने सही वाली है यहाँ पे। सही स्ट्रगल, स्ट्रगल लाइफ जो है वो अब स्टार्ट होगी। इंडिया में तो हम कहते थे कि क्या मज़े करो। सुबह उठो, मॉर्निंग में स्कूल के लिए जाओ, ये करो वो करो। स्ट्रगल है वो तो हमारा अब स्टार्ट हुआ था कि मतलब कोई फैमिली वाला नहीं, सिर्फ मैं और ये मेरे लिए ये सिर्फ हम दो थे एक दूसरे के। किलोमीटर तो मैं खुद बाय वॉक करके जॉब ढूंढने जाती थी, बट नहीं, कुछ नहीं,
क्योंकि वहाँ पे सबसे एक बड़ा मेन रीज़न था लैंग्वेज का। सबसे यूरोप में सबसे बड़ा एक मेन है लैंग्वेज बैरियर, बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर। तो उस मेन उस वजह से लेके रीज़न ये था कि हमें जॉब जॉब में जो है बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम आ रही थी। और जिस और सिटी में वहाँ हम पे थे, इतना जॉब का है भी नहीं, क्योंकि वहाँ उसके बाद 1 महीना वेट किया हमने। जो मेरे दोस्त थे साथ में, जो इनके साथ आई थी फैमिली हमारे साथ, जो हमारे एजेंट के थ्रू या दूसरे एजेंट के थ्रू वहाँ हमारे दोस्त बन गए अच्छे से। हाँ, ये कि फिर हम फिनलैंड में फ्रेंड अच्छे बने, फैमिली के जैसे फ्रेंड बन गए थे हमारे। तो सभी सभी भाई एक ही सिचुएशन में थे, सारे टेंशन में थे जब वहाँ पहुँचे। 1 महीना बीतने के बाद, 1 महीना सबने एंजॉय किया कि हाँ भाई आ गए हैं घर से बाहर, अब्रॉड आ गए, मजे लुटो। और जब 1 महीना बीता, जब पैसे खर्च होने शुरू हुए और फिर टेंशन भाई बढ़ने लगी, जब पता चलने लगा, महसूस होने लगा कि भाई इधर बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना बिना जॉब के, और जॉब का तो नामो निशान ही होता। तो सभी फैमिली, जितने भी मेरे दोस्त थे, जो फैमिलीज थी वहाँ पे, सबको भाई टेंशनें शुरू हो गई थी उस वक्त जॉब की। हमें कहीं जॉब मिल जाएगी, फैक्ट्री हो गया, वेयर हाउस हो गए। तो वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं वैसे कर। बाकी अगर अच्छी जॉब मिलनी चाहिए तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, हर पूरे यूरोप के अंदर। तो भाई लैंग्वेज आती नहीं थी, इस वजह से कहीं जॉब अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश उनको बिल्कुल नहीं आती उस एरिया में। फिनलैंड में इंग्लिश नहीं आती, जिस सिटी में हम थे वहाँ। तो फिर उसके बाद हमने सोचा चलो सिटी चेंज करके देखते हैं। फिर हम हेलसिंकी गए, जो फिनलैंड की मेन कैपिटल में गए। मेन क्या वो कैपिटल है वो फिनलैंड की। तो वहाँ पे गए। अलग से प्रॉब्लम चल रही है उधर हेलसिंकी में, क्योंकि सारे ही सिटीज़ के लोग आके सिटी उधर वहाँ बस रहे, हेलसिंकी में काम ढूंढने आ रहे। तो भाई वहाँ नेक्स्ट लेवल का तो वहाँ पे प्रॉब्लम। ये था कि हम भी वहाँ पे जॉब का मिल गया था, लेकिन हमें रहने का नहीं लकीली मिला था। हमें मतलब हमारी वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं बैठ पाई, इतनी सेटिंग नहीं बैठ पाई वहाँ पे। अगर जॉब मिल रही है तो घर नहीं मिल रहा है, घर मिले तो जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि ला लेते लिमिटेड पैसे होते हैं लोगों के पास। जब टाइम निकलता है, खर्चा बहुत ज़्यादा फिनलैंड, तो उस टाइम लिमिटेड पैसे थे हमारे पास। तो फिर हमने सोचा है छोड़ो वापस, फिर हम वापस अपनी सिटी आ गए, जोंसू। और उसके बाद फिर सब, जो मेरी एक तो फैमिली थी, जो हमारा बहुत खास थे फ्रेंड, तो वो अब लेकिन इंडिया चले गए तो हुए हैं, उसी शायद वक्त वो हमारा उसी ब्लॉग देख वो रहे लोग होंगे। देखेंगे, वो जरूर देखेंगे ब्लॉग। तो हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उनके साथ। नाम लूंगी स्पेशली रागनी एंड बलजीत भैया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। का ही बन रहा क्योंकि जो वो हमारे खास थे बहुत, वो इंडिया चले चुके थे, कि वो डीमोटिवेट हो चुके थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी स्ट्रगल कर चुके थे भाई, पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे वहाँ पे अपने बिजनेस को लेके। उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोची कि हम कुछ ना कुछ करते हैं वहाँ पे, पर सारा कुछ फेल हो गया। एट दी एंड वो चले गए इंडिया, क्योंकि उनकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी घर पे, तो उनको इंडिया जाना पड़ा। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हम भी टूट चुका, हमारा भी कॉन्फिडेंस ना डाउन हो गया, अकेले रह गए। फिर हमने भी सोचा बॉन्डिंग उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी थी। तो वो जब इंडिया चले गए तो हमें भी बहुत अजीब फील हुआ था, क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड ही नहीं था वहाँ पे। या तो वो फैमिली थी, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। तो वो भी अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ उस चीज़ को लेके। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इंडिया वापस चल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे, आपको मैंने बताया था कि पैसे लिमिटेड थे हमारे पास। तो हमें था कि इंडिया से क्या पैसे मंगवाने, इंडिया के पैसे बाहर आके कुछ नहीं बनता, कोई अहमियत इंडियन नहीं रुपीस यहाँ पे कुछ नहीं भाई। 1-2 लाख भिजवा लो तो 1 महीना निकल। एक चीज़ समझ आई, वहाँ पे लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, काम नहीं मिलता था, और हर दिन बहुत ज़्यादा टफ लगता था, हर दिन मुश्किलों से भरा लगता था भाई, रात को नींद नहीं आनी। और धीरे धीरे हमें पता चला कि भाई यूरोप खूबसूरत नहीं, एक स्कूल है जहाँ पे हर दिन हमें एक नया लेसन सीखने को मिलता है। तो जो भी है, हम अपनी बात नहीं कर रहे। अगर कोई भी अब्रॉड जा रहा है, कोई कनाडा, यूके, यूएसए, कोई भी जा रहा है, उनको पता ही है वो चीज़, वो रिलेट करेंगे इस चीज़ को लेके हमारे साथ। तो हमने अपनी इंडिया की टिकट्स करवा ली थी। 17 नवंबर की हमारी इंडिया की टिकट्स थी। तो बैग हमारे सारे पैक हो चुके थे। तो वही जो सपने लेके आए थे, वही सपने समेट के वापस हमारे साथ जा रहे थे। फिर यहाँ पे आता है ट्विस्ट। उसके 15 नवंबर को फिर मेरे को आता है एक फ़ोन कॉल भाई, जो हमारी लाइफ चेंज कर देता है। लाइफ चेंज नहीं करता, मतलब कि हमें यहाँ पे रहने के लिए एक और मौका देता है यूरोप में स्टे करने का। तो वो मेरा फ़ोन था मेरे फ्रेंड का, मेरा फ्रेंड है जो, तो मेरी उससे बात हुई भाई, उसने कुछ मेरे लिए जुगाड़ किया, कुछ सेटिंग की, किसी बेल्जियम की सेटिंग करके दी उसने मेरे को, कि हाँ भाई तू इंडिया मत जा, मैं तेरे लिए ये करता हूँ हेल्प, ये सेटिंग करता हूँ, तो तू वहाँ चले जा, वहाँ जॉब आएगी, जो भी मिलेगी, अगर होगा तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपका वो कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो फिर हमने भाई वो चीज़ सुनी। तो ये 1-2 दिन सोचा, फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हम बेल्जियम आगे मूव करते हैं। हमने फिर अपनी इंडिया की टिकट कैंसिल करवाई। उससे हम उसमें भी हम बहुत लॉस में गए। 50,000 लॉस हो गया उसमें भाई हमारा, 50,000।
तो मेरे भाई का 50,000 ठुकवाया मैंने वहाँ पे, और बिना टेंशन में हो गए थे। आप अपना वहाँ पे देखो, कोई दिक्कत ये नहीं है कि हमारी। हमारी फैमिली ने भी बहुत हमारा ज़्यादा बहुत support किया। बहुत ज़्यादा दोनों फैमिलियों सपोर्ट ने किया, हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो किया। उनको दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर वो हमें होगा आज भी सपोर्ट करते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो थैंक यू सो मच नहीं तो भैया हम एंड कभी पापा। तोड़ के आए थे ऐसे, तोड़ कर वापस छुट्टियाँ कट गई। फिर उसके बाद हम 18 नवंबर को हम बेल्जियम के लिए निकल गए। मॉर्निंग की फ़्लाइट थी हमारी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वीज़ा था, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, तो इतना टेंशन नहीं थी कि कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास वीज़ा है, हम ये बोल बाकी सकते हैं कि थोड़ी बहुत हमारे पास नॉलेज पहले ही थी, हाँ, और थोड़े क्योंकि कनेक्शन ये थे। पहले आ चुके थे तो इनको कभी पता मैं था। पहले आ चुका हूँ, इस वजह से मेरे थोड़े बहुत कनेक्शन भी थे। इस वजह से थोड़ा सा हमें इसका प्लस पॉइंट मिल गया हमें। तो हम वहाँ से मूव करके फिनलैंड से हम सीधा चले गए बेल्जियम। तो हमें वहाँ पे लगा कि नहीं, अब तो चलो वहाँ पे फिर सपने, वो अपने अपने फिर से सपने जाग खोल गए भाई, दिए फिर जाग गए। कि हाँ चलो अब तो मतलब नहीं, अब तो थोड़ा लाइफ settlement सेट हो है, अब जाएगी, तो सेटलमेंट हो जाएगी, कोई बात नहीं। फिर 15 दिन हमने वहाँ पे काम किया, फिर इनको फिर एक ट्विस्ट आया। फिर से भाई एक ट्विस्ट आता है 15 दिन काम करने के बाद। फिर से एक नया ट्विस्ट, एक नई कंट्री से नया फ़ोन। तो उसने फिर से मेरे को बोला आप जाओ पोलैंड यहाँ से सीधा। क्योंकि हमें पहले भी किसी ने, फिनलैंड में जब थे तो पोलैंड में पहले भी हमें उस- किसी ने फ़ोन किया था कि जो पोलैंड जो है वो डॉक्यूमेंट आपका चेंज कर लेता है, जो आपके TRC टीआरसी चेंज हो कार्ड जाती है है यहाँ पे। वो आपका चेंज हो जाता है पोलैंड के टीआरसी कार्ड में। हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी उस वक्त निकलने की, तब जब हमें बोला गया तब हम थोड़ा क्योंकि कंफर्ट जोन एक- से बाहर नहीं निकल पा रहे थे हम। एक था कि फैमिली के साथ नई कंट्री में जाना बहुत आगे, सारा सामान उठा के हम सोच रहे क्या करेंगे जाके, और ऊपर से कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे जाके बाहर फिर से स्ट्रगल करना। हमने, हाँ मुझे अब एक याद आया, इवन तक कि जब हम फिनलैंड में थे हमने वहाँ से स्पेन की टिकट भी करवाई थी। हाँ भाई स्पेन भी। हमने यही सोचा था कि चलो ठीक है, फिनलैंड में नहीं स्पेन में चल जाते हैं, वहाँ पे पर टूर्नामेंट करवा के अपना 2 साल जो है वहाँ पे 2 इयर्स का अपना जो है स्ट्रगल करके। 3 इयर्स का था तब टाइम वो, तो तो हम वहाँ पे हमने सेटलमेंट कर लेंगे। इंडिया से पहले हमने अगस्त में हम लैंड हुए थे, तो स्टार्टिंग सितंबर में हमने स्पेन की टिकट्स करवाई थी और वो भी कैंसिल कर दी थी हमने कि वहाँ जाके देखते हैं, तो हमने वो भी कैंसिल कर, वहाँ पे हम नहीं गए, वो भी कि हमने मेरे कैंसिल जो कर दी। फ्रेंड्स थे वहाँ उन्होंने भी बोला वहाँ पर अब मत आओ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सिचुएशन बहुत बुरी है वहाँ पे इस वजह से। तो वहाँ भी जाना हमने कैंसिल किया। उसके बाद ही सोचा फिर इंडिया जाने का। फिर फोन आया कि आप पोलैंड पोलैंड के आ लिए जाओ। भाई कि पोलैंड आओ आप, हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है नया। कोई हमारे इंडियन ही थे जो पंजाब से, तो वो उनका रेस्टोरेंट खुलने वाला था। तो उन्होंने उनसे बात करी, वो कहते हैं आप आओ यहाँ पे, आपको जॉब मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड अस। तो हम भाई वो चीज़ लेकर थोड़ा सा हम खुश भी हो गए उस वक्त कि फिर हमने खुद से सर्च किया कि हाँ भाई पोलैंड में वाकई ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज होती है TRC। मैंने खुद से भी लॉयर से बात करी फिर, तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट हुआ। फिर मैंने अपने जो ओनर थे हमारे जो पोलैंड में जिसके पास हम आए, उससे बात करी। उसने भी बोला कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन आपकी यहाँ पे TRC चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर से फ़्लाइट है बुक, फिर हम भाई उड़ने की, और फिर से 2 दिसंबर को फिर से फ्लाई किया और गए, पोलैंड पहुँच गए। और वो सफ़र हमने किया था बस से भाई, 48 घंटे बस में बैठे रहे थे वो सफ़र। 2 दिन लगे उसको। हाँ 2 दिन लगे 48 आवर्स हमने ट्रैवल किया बस में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया बीच में, हाँ, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को हमें एक एक्सप्लोर भी करना था, हाँ। तो हमें वो भी चीज़ मिल तो रही थी बाकी मैंने एक्सप्लोर ब्लॉग करने बनाया, के लिए। उसको लेके भी ब्लॉग बनाया, आप देख सकते हो वीडियो पिछली जाके।